हाँ जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन साइंस में। ओके, तो इसमें जो टॉपिक रहेंगे पहले चैप्टर्स के, पहले तो बात ये करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो टॉपिक रहेंगे, पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर केमिकल रिएक्शन, फिर केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, एंड देन टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, एंड देन डिफिनीशन पढ़ेंगे कोरोजन क्या होता है, एंड देन पढ़ेंगे रेंसिडिटी। ओके, तो चलिए बात करते हैं। ओके, देखिए, सबसे पहले बात आ जाती है कि चेंज क्या होता है। मतलब इंट्रोडक्शन में अगर बात करें हम लोग, तो इंट्रोडक्शन में क्या क्या बात होने वाली है, जैसे कि ये सब्सटेंसेस भी, most of the substances around us undergoes various changes. Some of these changes are temporary, with no new substance being formed. They are called physical change. मतलब ऐसे चेंजेस जिसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है, उसे हम लोग फिजिकल चेंजेस बोलते हैं, राइट। मतलब मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस around us undergoes various changes. Some of these changes are temporary, with no new substances being formed. मतलब जिसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है वो आपका फिजिकल चेंज हो जाता है, और जिसमें कोई नया सब्सटेंस बनता है उसे क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज। याद रहेगा। नेक्स्ट में आ जाता है कैसे, इन सर्टेन अदर चेंजेस द न्यू सब्सटेंस फॉर्म इन विच द रिएक्टेंट और पेरेंट लॉसेस इट्स आइडेंटिटी टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस इज कॉल्ड प्रोडक्ट। मतलब कोई भी रिएक्शन होती है, ए से बी बनती है, तो ए जो होता है ये आपका रिएक्टेंट होता है, और बी जो होता है ये क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। और रिएक्शन हमेशा आर से पी, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट होती है। याद रहेगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं डेफिनेशन। जो नेक्स्ट डेफिनेशन आती है वो क्या आती है कि केमिकल रिएक्शन किसे कहता है। क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शंस की अगर बात करता है तो क्या बताएंगे, देखिए देख लीजिएगा थोड़ा ध्यान से, ये डेफिनेशन रही है आपकी। ओके, केमिकल रिएक्शंस की। मतलब इसमें क्या बताएगा, अ केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस बाय विच टू आर मोर सब्सटेंस रिएक्ट विथ ईच अदर टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस विथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज। क्या बताया, केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस बाय विच टू आर मोर सब्सटेंस रिएक्ट विथ ईच अदर फॉर्म न्यू सब्सटेंस विथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है जब रिएक्शन होते हैं इसमें कौन कौन से चेंजेस होते हैं। मतलब दीज आर द फॉलोइंग चेंजेस टू डिटरमाइन दैट द केमिकल रिएक्शंस हैज टेक प्लेस। ये जो कंडीशंस हैं, कौन कौन सी कंडीशन टेक प्लेस करती हैं, जैसे कि नंबर फर्स्ट क्या बताया गया, चेंज इन स्टेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, मतलब कलर चेंज हो जाएगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, जैसे कि नंबर एक, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, एवोल्यूशन ऑफ गैसेस, चेंज इन टेम्परेचर। इतना सारा कुछ अगर हो रहा है तो इसका सीधा सा मतलब होता है कि वहाँ पे कोई ना कोई रिएक्शन टेक प्लेस कर रही है, राइट। मतलब वहाँ कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। ओके, तो इतना लिखिएगा, इसके बाद आगे बात करता हूँ। ओके, जल्दी करिए। इसके बाद बात आती है कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है। ओके, तो ज़रा बात कर लेते हैं केमिकल इक्वेशन की। देखिए,
तो क्या क्या बताएंगे? A chemical equation is the symbolic representation of chemical reaction in the form of symbol and formula. The reactants entities are given on the left hand side and product entity right hand side. कहने का मतलब है कभी भी कोई भी रिएक्शन होती है, कोई भी रिएक्शन होती है वो हमेशा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाती है। जिस तरीके से ये दी गई, ये इसमें क्या है, सारा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी रिएक्शन हो रही है, ये ए से बी हुई है, जो ये है ये रिएक्टेंट्स है, बी प्रोडक्ट है। जैसे कि मैग्नीशियम Mg ऑक्साइड O, जब मैग्नीशियम की ऑक्सीजन से रिएक्शन होती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ये क्या था, ये आपका मैग्नीशियम था। क्या था? मैग्नीशियम। ये क्या था? ये ऑक्सीजन था। तो ये क्या बना? ये आपका बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। राइट, लिख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा जल्दी से। ओके, नेक्स्ट आता है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है। बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन वो होती है जिसमें नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड नंबर ऑफ प्रोडक्ट बोथ इक्वल होता है, तो वो रिएक्शन क्या कहलाती है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके, जैसे कि अभी हम डेफिनेशन में बात कर लेंगे 2 मिनट में। ओके, देखिए जैसे कि ये क्या करूं। ओके, ये दिया क्या बताया? द केमिकल इक्वेशन दैट सोच द केमिकल रिएक्शन नीड्स टू बी बैलेंस्ड, मतलब ऐसी रिएक्शन जो शो करते हैं कि उसे बैलेंस करना है। अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑकर्स व्हेन, यहाँ से स्टार बनाइए और यहाँ से लिखिएगा, व्हेन द नंबर ऑफ एटम्स इन्वॉल्व्ड इन द रिएक्टेंट साइड is equal to the number of atoms in the product side equal, then reaction is formed is called balanced chemical equation। कहने का मतलब है, जरा देखिए क्या मतलब है। मतलब अगर रिएक्शन ए से बी हो रही है तो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए equals to number of atoms present in B। अगर दोनों में नंबर ऑफ एटम्स बराबर है तो क्या है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। जैसे कि आपको ये रिएक्शन दिख रही है, इसमें जिंक एक है, इसमें भी जिंक एक है, SO4 एक है, SO4 एक है, H2 एक है, H2 एक है ना। तो ये क्या है? ये है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड इक्वेशन है। राइट, इसमें फेरस 3 है, Fe3 है, मतलब 3 है, ये भी 3 है। ऑक्सीजन कितने हैं? O4 कितने हैं? 4 हैं। यहाँ पे कितने हैं? 4 है। हाइड्रोजन 4 दूना 8, कितने हैं? 8। ये भी कितने हैं? 8। तो ये कैसी है? ये भी बैलेंस्ड है। कैसी है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, बैलेंस्ड इक्वेशन है। जल्दी से लिखिए, इसके बाद आगे बात कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट अपना आता है टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन या टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की अगर बात की जाए तो हमारा सबसे पहला जो टॉपिक रहने वाला है वो केमिकल रिएक्शन कौन सा रह रहा है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में अगर कोई बात करता है हमसे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन कौन सी होती है, तो हम लोग क्या बताते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो होती है a reaction in which two or more reactants combine together
मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें दो या दो से अधिक एलिमेंट एक दूसरे से कंबाइन कर जाते हैं, वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। मतलब सच अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, टू आर मोर रिएक्टेंट्स इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें टू आर मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल के तौर पे क्या बताया गया, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड है, ये क्या है, ये है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड की जब हम लोगों ने वाटर के साथ रिएक्शन कराई, किसके साथ, वाटर के साथ, तो ये क्या बनाया, ये इसने बनाया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये कैसा है, सिंगल प्रोडक्ट है ना। तो क्या है ये रिएक्शन, ये रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन को फॉर्म करती है। ओके, जैसे कि एक और अगर देख ले, नेक्स्ट देख लीजिएगा। नेक्स्ट आता है अपना कौन सी रिएक्शन है, नेक्स्ट है एक्जोथर्मिक रिएक्शन। मतलब एक्जोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें हीट कैसी होती है, रिलीज होती है। आ रिएक्शन इन विच हीट रिलीज, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एक्जोथर्मिक रिएक्शन। ओके, ये डेफिनेशन है, इसी को याद रखिएगा। क्या बताएंगे, आ रिएक्शन इन विच हीट रिलीज, मतलब एन रिएक्शन या एन एक्जोथर्मिक रिएक्शन, यहाँ से देखिए, यहाँ से एन एक्जोथर्मिक प्रोसेस रिलीज हीट एंड कॉजेज द टेम्परेचर ऑफ द इमीडिएट, ये लिख लो या ये लिखना, आ रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड, दैट रिएक्शन इज नोन एज एक्जोथर्मिक रिएक्शन। एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हो, एग्जाम्पल अगर लिखने की बात की जाए तो एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं क्या, एग्जाम्पल लिखेंगे जैसे कि C6H12O6 प्लस 6O2 एरो, क्या बनेगा 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी, प्लस क्या बनेगा, प्लस बनेगा एनर्जी। प्लस एनर्जी, और जो प्लस एनर्जी आया ना, इसी को, ये एनर्जी अगर इधर है तो ये रिएक्शन एक जो है, कैसी है, एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। और वहीं अगर ये एनर्जी इधर होती यहाँ पे तो ये इंडोथर्मिक रिएक्शन होती। ओके, याद रखिएगा। देखिए जैसे कि ये रिएक्शन थी, है ना, तो इस रिएक्शन को सही से देख लीजिएगा, यही तो रिएक्शन थी, है ना। इस रिएक्शन में क्या बताया गया, जैसे ये है ग्लूकोज, जब ग्लूकोज को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया गया तो क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉर्म हुआ। क्या क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म हुआ। ओके, याद रहेगा। वहीं पे ये एनर्जी का देखा जाए तो इसका भी यही रूल है। ओके, और इसे के बोलते क्या है, इसे बोलते हैं ग्लूकोज, याद रखिएगा। ये क्या है, ऑक्सीजन। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है। ओके, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिनमें हीट कैसी होती है, एब्जॉर्ब होती है। और अगर हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो रिएक्शन कैसी होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन, याद रखिएगा। मतलब आ रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये याद रखिएगा। ओके, या फिर ये डेफिनेशन लिख लीजिएगा जैसा याद रखना चाहो। ओके, जैसे कि रिएक्शन हो रही है ए प्लस एनर्जी, मतलब हमने एनर्जी के पहले दिया, ए रो बी हो रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है, हीट एब्जॉर्ब्स हो रही है। तो रिएक्शन रिएक्शन कौन सी होगी, ये रिएक्शन जो होगी वो इंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। ओके,
लिख लीजिएगा जल्दी से। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगर देखा जाए तो अपना क्या आता है, नेक्स्ट आता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब जब कोई भी सिंगल रिएक्टेंट्स जो हो ब्रेक डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट। मतलब कहने का है कि जब कोई एक रिएक्टेंट किन्हीं दो सिंगल सब्सटेंस में ब्रेक हो जाता है, मतलब टूट जाता है, तो उसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि इसमें क्या बताया गया, व्हेन सिंगल रिएक्टेंट्स break down to give simpler products, this is a decomposition reaction। मतलब ऐसी रिएक्शंस जिसमें कोई सिंपल कंपाउंड ब्रेक डाउन हो जाता है टू और मोर सिंपलर कंपाउंड में। मतलब एक सिंपल कंपाउंड आर है, मतलब ए है ना, ब्रेक कर जाए बी प्लस सी में सिंपलर प्रोडक्ट, है ना, तो ये क्या होगी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए तो एग्जाम्पल भी देख लीजिएगा, देखते हैं। जैसे कि फेरस सल्फेट है, ओके, प्रेजेंट टाइम में सॉलिड फॉर्म में है। जैसे मैंने इसे हीट किया तो ये बना Fe2O3 गैसियस स्टेट में, राइट। फिर और SO2 बना, और क्या बना, SO3, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड, ये सभी ब्रेक होगा। मतलब ये क्या है, ये है फेरिक ऑक्साइड। क्या है, फेरिक ऑक्साइड, याद रहेगा। ये क्या है, फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट। मतलब फेरस सल्फेट को जब हीट किया तो फेरिक ऑक्साइड बना, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बना और सल्फर ट्राइऑक्साइड बना। ऐसे ही एक और देखो, जैसे कि लेड नाइट्रेट होता है PbNO3, है ना, PbNO3 या लेड नाइट्रेट कर दें। ओके, लेड नाइट्रेट देखिए, जब लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं PbNO2 का होल थ्राइस, इसे क्या कर देंगे, हीट करेंगे तो क्या बनेगा, 2PbO प्लस NO2 गैसियस स्टेट में प्लस ऑक्सीजन गैस फॉर्म में, राइट। तो ये क्या है, ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ही तो है। एक सिंपल कंपाउंड टू आर मोर सिंपलर कंपाउंड में ब्रेक हो गया, ओके, और इसी को डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं, लिख लीजिएगा। या फिर एक और देख लीजिएगा, इसी में और देखें तो क्या देखें, जैसे कि वाइट सिल्वर क्लोराइड है AgCl सॉलिड। मतलब ये कैसा है, वाइट सिल्वर क्लोराइड है, ओके। वाइट सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट की प्रेजेंस में, क्या है, ये सनलाइट है, उसकी प्रेजेंस में जब हीट करते हैं या गर्म करते हैं तो ये डिकम्पोज्ड किस में होती है, एक तो सिल्वर में, एक क्लोराइड में, ओके। तो यहाँ से सिल्वर क्लोराइड बनता है, तो यहाँ पे 2 का और मल्टीपल करना है, राइट। ऐसे ही सिल्वर ब्रोमाइड जो है, ये भी सनलाइट की प्रेजेंस में, किसकी, सनलाइट की प्रेजेंस में, ये भी डिकम्पोज्ड हो जाता है किसमें, सिल्वर और ब्रोमाइड में, याद रहेगा, याद रखिएगा, इसे लिख लीजिएगा। ये सॉलिड फॉर्म में रहता है सिल्वर, ओके, जल्दी से करिएगा। इसके बाद में पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, ओके, जल्दी करिएगा। देखिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ओके।
क्या बताया कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। क्या बताएंगे, ऐसी रिएक्शन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस्ड लेस रिएक्टिव एलिमेंट, मतलब मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो होगा वो डिस्प्लेस कर देगा लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। दैट रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, क्या बताया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन in which a more reactive element displaces a less reactive element from its compound. That reaction is called displacement reaction. याद रहेगा। ओके, जल्दी से कर लीजिएगा, इसके बाद आगे बात कर लेंगे। ओके, जल्दी से लिखिएगा। इसमें क्या बताएगा, इसमें बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों पार्ट लेते हैं, मतलब बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल टेक पार्ट इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ आयरन नील्स विथ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। एज एग्जांपल के तौर पे हमने बताया गया क्या कि रिएक्शन ऑफ आयरन Fe की किसकी, कॉपर सल्फेट के साथ CuSO4 के साथ जैसे रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, यहाँ फेरस सल्फेट बनता है FeSO4 प्लस Cu सॉलिड फॉर्म हो जाता है। एक और अगर इसी का एग्जांपल देखें तो क्या देखेंगे, देखिए जैसे कि लेड है Pb प्लस क्यूप्रस क्लोराइड CuCl2 एक सोल्यूशन है, जैसे ही रिएक्शन होती है तो बनाता है PbCl2 एक्वस प्लस Cu सॉलिड, है ना। तो ये सभी क्या है, इसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट ये है, और मोर रिएक्टिव एलिमेंट हटा किसे रहा है, लेस रिएक्टिव को। ये क्या है, या फिर मोर रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव। इसमें मोर रिएक्टिव कौन सा है, नीचे वाले में जो लेड है ये क्या है, मोर रिएक्टिव, और मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या कर रहा है, लेस। Cu कैसा है, लेस रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव है। इसे क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है अपनी जगह से, इसकी जगह ले ले रहा है, ये यहाँ पे आ जा रहा है। यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ये यहाँ आ रहा है, ये और यहाँ पे आ रहा है ना। ये क्या है, ये लेस है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। ओके, लिख लीजिएगा जल्दी से, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जल्दी से लिखिएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। ओके, अगर बात कोई करता है कि हमसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, तो इसमें हम बहुत छोटी सी डिफिनीशन लेते हैं कि इनमें आयंस का जो होता है एक्सचेंज होता है। ओके, एक्सचेंज ऑफ आयंस इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब आयन का एक्सचेंजमेंट होना ही डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। तो जरा देखिए कैसे, ऐसे अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आल्सो नोन एज डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को रिप्लेसमेंट रिएक्शन के ने भी नाम से जानते हैं। आर मेटाथीसिस इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन where two compounds react and the positive ions and the negative ions of the two reactants switches place forming two new compounds or product। कहने का मतलब है when a reaction form exchangement of ions is called डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कहने का मतलब है इस रिएक्शन में आयंस का क्या होता है, एक्सचेंजमेंट होता है। जैसे एच एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो एच देख लेते हैं, जैसे Na2SO4 है, मैंने रिएक्शन की बेरियम क्लोराइड के साथ। हमने क्या बताया, आयन का एक्सचेंजमेंट, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये वाला यहाँ पे आएगा, ये वाला यहाँ पे आएगा, तो आयन का क्या हुआ, एक्सचेंजमेंट। Ba वाला Na के साथ, Na वाला Ba के साथ, तो BaSO4 प्लस 2NaCl। ओके, तो ये कैसी है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट हो गई।
ओके, डबल डिस्प्लेसमेंट, a reaction in which ions excitement is take parts, that reaction is known as डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डिवाइस, ये याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट आता है रेडॉक्स रिएक्शन। क्या होता है? मतलब रेडॉक्स रिएक्शन इसमें तो बहुत ही आसान है। रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन ए रिडक्शन बहुत टेक पार्ट्स, मतलब ऐसी रिएक्शन जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं वो रेडॉक्स रिएक्शन होती है, याद रहेगा। मतलब रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन ए रिडक्शन टेक पार्ट्स इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन, ये रिवाइज रखिएगा। ओके, इसमें थोड़ा सा अलग लिखा है। इन ऑक्सीडेशन रिडक्शन reaction is a type of chemical reaction that involves a transfer of electrons between two species। इसमें सीधा सा बताया कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, ट्रांसफर होता है। और क्या बताया, इन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन इज एनी केमिकल रिएक्शन इन विच द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मोलिक्यूल एटम्स और आयन चेंज बाय गेनिंग और लॉसिंग एन इलेक्ट्रॉन। मतलब कहने का क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर लूज होगा, गेन होगा। मतलब ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कब होगा, जब या तो हम इलेक्ट्रॉन को गेन करें या लॉस करें, है ना। और इलेक्ट्रॉन को गेन या लॉस करना ही क्या कहता है, गेन करना ऑक्सीडेशन, लॉस करना रिडक्शन। तो जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ में आ जाए, दोनों टेक पार्ट हो जाए, मतलब रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक पार्ट्स, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। ये याद रखिएगा। मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें ऐसे समझिए रेड से ये रिडक्शन बन जाता है, रिडक्शन क्या बन जाता है ये याद रखिएगा। क्या बनता है, रिडक्शन। ओके, और यहाँ पे ऑक्स से ऑक्सीडेशन, मतलब ये दोनों एक ही में है। मतलब रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो जाए वो कौन सी होती है, रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, अब बात आती है कि रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, तो जरा उसकी भी बात कर लेते हैं। ओके, जैसे कि ऑक्सीडेशन का बताया क्या, ओके, जैसे कि ऑक्सीडेशन में क्या बताया गया, बहुत सिंपल सा बताया गया थोड़ा सा। ये कहाँ हो जी इसे ढूंढो। ओके, क्या बताया, दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। मतलब ऑक्सीडेशन कब होता है, जब हम या तो ऑक्सीजन का गेन कर लें या हाइड्रोजन को क्या कर दें, लॉस कर दें, तो वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और वहीं अदर हैंड में देखा जाए अगर रिडक्शन की, तो रिडक्शन क्या बताते हैं कि गेन ऑफ हाइड्रोजन, बिल्कुल ठीक अपोजिट, क्या, गेन ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन, राइट। जैसे कि अगर इसमें एग्जांपल भी देख लिया जाए, तो एग्जांपल्स अगर हम देखें CuO प्लस H2, तो हमने रिएक्शन कराई, क्या बना, Cu प्लस H2O, याद रहेगा। तो इसमें क्या है, ये रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है। ओके, ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है, जो क्यूप्रस ऑक्साइड है, ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है। जबकि H2 जो है वो ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो इसमें दोनों में, एक में ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक में रिडक्शन हो रहा है। मतलब ये ऑक्सीडेशन का वर्क कर रहा है और ये रिडक्शन का। ओके, याद रखिएगा, लिख लीजिएगा जल्दी से। इसके बाद बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, लिख लीजिए जल्दी से। ओके, देखिए नेक्स्ट आता है अपना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके,
तो अगर हमसे कोई पूछता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, तो हम लोग क्या बताएंगे? इट इज द सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन और गेन हाइड्रोजन, or it is the substance which is reduced itself and oxidizes other is called oxidizing agent। मतलब ऐसा सब्सटेंस जो रिड्यूस होता है और ऑक्सीडाइज्ड दूसरे को कर देता है। मतलब इट इज़ द सब्सटेंस विच गिव ऑक्सीजन, मतलब जो ऑक्सीजन को दे या फिर हाइड्रोजन को गेन कर ले, क्या कर लेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का तरह वर्क करेगा। राइट, लिख लीजिएगा एंड देन देखिए नेक्स्ट आता है रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। तो अगर अपना रिड्यूसिंग एजेंट की बात करी जाए तो क्या बताएंगे? देखिए, it is the substance which gives hydrogen or gain oxygen, or it is the substance which oxidized itself and reduce other, that is called reducing agent। ओके, लिख लीजिएगा जल्दी से। अब स्टार बना के ये लिखना चाहो तो लिख लो। क्या? ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो वहाँ ऑक्सीडेशन टेक पार्ट होता है, मतलब वहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। जबकि जहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वहाँ रिडक्शन, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? ऑक्सीडेशन। ओके, एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? रिडक्शन। ये थोड़ी सी डिफिनीशन है, इतने में ही सब कुछ है। मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होगा तो ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होगा तो रिडक्शन। ओके, जल्दी से करिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगर इसी में आगे देखें तो आगे क्या रहने वाला है अपना? कोरोजन मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है बोर्ड के बेसिक पे आपका। ओके, ये याद रखिएगा आप लोग, कोरोजन। ओके, अब अगर आपसे कोई पूछता है कि कोरोजन क्या होता है तो क्या बताएंगे? The process of slow conversion of metals into their undesirable compounds, मतलब the process of slow conversion of metals into their undesirable compounds due to their reaction with oxygen, water and acids and gases etc. present in the atmosphere is called corrosion। ओके, क्या बताया? द प्रोसेस ऑफ स्लो कन्वर्जन ऑफ मेटल्स इनटू देयर अनडिजायरेबल कंपाउंड्स ड्यू टू देयर रिएक्शन विद ऑक्सीजन, एसिड, वाटर एटसेट्रा प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड कोरोजन। अब बात आती है कि रस्टिंग क्या होता है। फिर यहाँ पे रस्टिंग क्या है? ओके, तो ये याद रखना रस्टिंग क्या होता है, इम्पोर्टेंट है बोर्ड के बेसिक पे, है ना। तो रस्टिंग के लिए अगर पूछा जाए या बोला जाए तो हमारा बहुत छोटा सा क्वेश्चन आता है रस्टिंग। ओके, क्या बताया गया? व्हेन आयरन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, क्या? आयरन प्लस ऑक्सीजन क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं एंड मॉइस्चर फॉर्म्स रेड सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट। प्लस क्या मतलब? आयरन, ऑक्सीजन प्लस मॉइस्चर, जो भी नमी वगैरह है वो एक दूसरे से रस्ट करते हैं, मतलब रिएक्ट करते हैं, देन फाउंड रेड सब्सटेंस, जो भी रेड सब्सटेंस बनता है उसे क्या बोलते हैं? रस्ट। याद रहेगा, मतलब रस्टिंग ऑफ आयरन ऐसे ही बोला जाता है कि व्हेन आयरन रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर देन रेड सब्सटेंस आर फॉर्म, दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड रस्ट, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड रस्टिंग। याद रहेगा, अगर आपसे कोई पूछता है कि रस्टिंग क्या है तो क्या बोलोगे?
when iron react with oxygen and moisture form red substance. That substance is called rust and that reaction is called rusting. ओके, लिख लीजिएगा। ओके, अगर इसी में रस्ट फार्मूला लिखते हैं तो इसमें क्या रिएक्शन लिखते हैं, जैसे कि हमने क्या बताया था, आयरन, आयरन का क्या होता है Fe, ऑक्सीजन क्या होता है O2, मॉइस्चर मतलब नमी मान लेते हैं वाटर है। ओके, रेड सब्सटेंस जो बनता है वो बनता है Fe2O3। ओके, बैलेंस ही अगर देख लें 2 Fe2O3 3 का मल्टीपल कर दें। ओके, तो यहाँ पे 2 का कर दें कि 3 का, 3 का नहीं 2 कर दो, 2 Fe2O3 हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 यहाँ पे कर दो। ओके, 4 Fe3O2 XH2O 2 Fe2O3। ओके, XH2 है डाट XH2O कर दो। ये जो रहने वाला है ना, ये आपका क्या रहने वाला, रेड सब्सटेंस। ओके, इसी रिएक्शन को बोलते हैं रस्टिंग और यही रिएक्शन टोटल कहलाती है रस्टिंग ऑफ आयरन। ओके, तो यहाँ से चैप्टर का आपको थ्योरी बेस तो खत्म हो गया है, न्यूमेरिकल बेस आपका नेक्स्ट डे मिलेगा।